वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए करते हैं आज फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। क्या है? 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। आपको इसमें बताना है कि जो ये सीरीज दे रखी है क्या ये एपी बनाती है। तो एपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां से ये टर्म ले ली A1, A2, A3, A4 अप टू सोन। तो यहां से क्या करोगे, अब A1, A2, A3, A4 है तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 मीन्स रूट 2। अब चेक करो A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। तो यहां से क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 बचेगा। तो यहां से फिर से चेक करो, A4 माइनस A3 क्या आएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। यहां से फिर से कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 बचेगा। देखो फिक्स्ड नंबर होता है जब हम ऐड करते हैं, वो फिक्स्ड नंबर क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या है, रूट 2 मीन्स दिस फॉर्म एपी। तो ये क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। क्लियर। अब इसी तरह से करते हैं हम अपना सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में भी आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस को मैंने डी से डिनोट कर दिया है। क्या आएगा, यहां से यहां लिखेंगे पहले A1 मान लो, A2 मान लो, A3, A4, ये सारी की सारी क्या है, टर्म्स हैं। ठीक है। तो यहां से A1 हमेशा इंक्लूड नहीं करते, तो क्या लोगे, A2 माइनस A1 कितना आएगा, 0.22 माइनस 0.2। तो कितना आ गया, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.02। इसी तरह से A3 माइनस A2 करो, 0.222 माइनस 0.22। इसको करोगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो इसको, 0.002। इसी तरह से A4 माइनस A3 करोगे, देखो 0.22 4 टाइम्स 2 आएगा, माइनस 0.3 टाइम्स 2 आएगा। तो कितना आएगा यहां से, 0.0002। देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। तो दिस नॉट फॉर्म एपी। ठीक है। तो ये एपी को नहीं बनाएगा। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए हमारा सेवंथ पार्ट, हमने फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या है, 3 टर्म्स आगे निकालनी थी। अगर एपी बनती है तो 3 टर्म्स आगे निकालनी थी, वो आप खुद निकाले नहीं है। अगर कोई क्वेरी आती है उसमें तो आप कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ पे फोर्थ का सेवंथ पार्ट है, करो A1, A2, A3, A4 अप टू सोन चलेगा। तो A1 कितना है, 0 है। तो हम कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 मीन्स माइनस का 4 आएगा। A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस, यहां से माइनस 4 है तो क्या आएगा, माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब करो A4 माइनस A3, माइनस का 12 माइनस का 8। तो देखो कितना आएगा, माइनस 12 प्लस 8 दैट इज माइनस 4। देखो क्या आ रहा है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। सेम आ रहा है मीन्स दिस फॉर्म्स एपी। अब एपी बना रहा है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, A5 निकालनी है आपको, A6 निकालनी है आपको, A7 निकालनी है। A5 के लिए जो हमारा फिक्स्ड नंबर निकला है, कॉमन डिफरेंस निकला है, उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कैसे करोगे ऐड, देखो -12 यहां से क्या करोगे, प्लस -4। तो -12 -4 कितना आएगा, माइनस का 16, -16 प्लस -4 कितना आएगा, माइनस का 20। अब माइनस का 20 प्लस -4 कितना आएगा, माइनस का 24। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। क्लियर। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, देखो इसमें सेम A1, A2, A3, A4 निकाल दे रखे हैं। हमें फिक्स्ड नंबर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या आएगा उसको निकालने के बाद अगर ये एपी को फॉर्म करता है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट A5 निकालोगे, A6 निकालोगे, A7 निकालोगे। ठीक है। तो करते हैं A2 माइनस A1 -1/2। देखो यहां से माइनस -1/2 -1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया, 0 आ गया आपका। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -1/2 -1/2
कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या आएगा, 0। अब देखो A4 माइनस A3 सेम करो, देखो सेम है सारी, यहां से भी सेम है, तो क्या आएगा, इसका भी 0। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगी, फॉर्म AP, है ना, दिस सीरीज फॉर्म AP। अब अगर AP बनाएगा तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, निकालेंगे तो हम ऐसे ही A5 में जो हमारा फिक्स्ड नंबर आया है 0 उसको ऐड करके, तो -1/2 में 0 ऐड करो, -1/2। वैसे भी अंडरस्टूड है कि अगर हमारे पास 0 ही डिफरेंस आ रहा है तो सबका क्या आएगा, -1/2 आएगी। तीनों टर्म्स जो निकालोगे A5 A6 क्या आएंगी, -1/2, क्योंकि 0 ऐड करोगे तो सेम ही नंबर आएगा। 7 कितना आ गया, -1/2 प्लस 0 देन -1/2। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं फोर्थ का 9th पार्ट। देखिए इसमें क्या है आपके पास, A1 A2 A3 हमने टर्म्स माननी है, A4 A5 A6 अगर AP बनेगी तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां से A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, A3 माइनस A2 कितना आएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। अब करो A4 माइनस A3 कितना आएगा, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 2। देखो यहां से क्या है, नोट कॉमन डिफरेंस, कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, सेम नहीं आया ना। अब सेम नहीं आया तो ये AP नहीं बनेगी, तो लिखोगे नोट फॉर्म AP, है ना। अब AP नहीं बनेगी ना, तो अब इसी तरह से करते हैं हम ना, 10th सम अपना करो, इसको माना A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ठीक है। तो करो A2 माइनस A1 निकालो, कितना आएगा, 2A माइनस A आएगा। A3 माइनस A2 निकालो, 3A माइनस 2A मीन्स A। A4 माइनस A3 कितना आएगा, 4A माइनस 3A। देखो इसका सारे का सारा क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, आपका जो फिक्स्ड नंबर होना चाहिए वो सेम आ रहा है। अब सेम आ रहा है तो आप क्या निकालोगे, ये क्या बना रही है, AP बना रही है, AP बना रही है, AP बना रही है, तो नेक्स्ट टर्म निकालते हैं A5। देखो कितनी थी, 4A प्लस A 5A, तो A6 कितनी आएगी, 5A प्लस A 6A, A7 कितनी आएगी, 6A प्लस A 7A। तो ये जो 3 टर्म है उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमारी फाइंड आउट होगी कब होएंगे, जब आप AP फॉर्म करोगे। AP कब बनेगी, जब कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। ये आपका 10th सम था। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ का 11th पार्ट देखो, इसमें A1 ये है, A2 A3 A4 निकालते हैं। चलो A2 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 क्या आएगा, A² माइनस A3 माइनस A2 निकालो, A³ माइनस A²। इसको सोल्व कर सकते हो, A माइनस 1 आएगा, A² कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, A माइनस 1 आएगा। यहाँ से A4 माइनस A3 निकालो बच्चों, कितना आएगा, A4 माइनस A³ आएगा। यहाँ से A³ कॉमन लो तो कितना आएगा, A माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो A है, A² है, A³ है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है नहीं है सेम। क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, नॉट सेम तो नॉट AP, ठीक है, ये AP नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है। अब करते हैं 12th पार्ट। 12th पार्ट में ये मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ना। अब यहां से क्या है, A1 तो है √2, A2 कितना है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे ऐसे, है ना। इसको और मॉडिफाई कर लो, 8 के आपको प्राइम फैक्टर आते हैं ना, जिसको सिंपली नहीं आता 2√2 होता है, वैसे तो नहीं आता ना ये 8 को कैसे है, इसके प्राइम फैक्टर बना के देख लिया करो। 4 2 2 2 1 प्राइम फैक्टर तो आते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम रूट में लेते हैं तो कैसे लिखोगे, √8 को देखो कितना आएगा, 2 2 2, है ना। तो इसमें से क्या करते हैं, पेयर को बाहर ले लेते हैं, 2 आएगा √2, तो देखो √2 बच गया। क्लियर, यही मैंने लिखा है। तो क्या आएगा, माइनस का √2, कितना आ गया, ये √2 आ गया आपके पास। ठीक है। अब इसी तरह से करेंगे हम A3 माइनस A2 कितना आएगा, √18 माइनस √2,
8। अब 18 के भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर बना के देख लो, ठीक है। 9 3 3 3 1, तो कितना आएगा देखो, √18 कितना आएगा यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का पेयर तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ √2। तो क्या बनेगा ये 18, √18 को क्या लिख सकते हो, 3√2, है ना। अब √8 को आप लिख के आए थे 2√2, तो देखो √2 तो एज इट इज रहेगा, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया, √2 आ गया। क्लियर। अब करो यहां से a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो कितना आएगा यहां से देखो, √32 माइनस √18। अब 32 के बना लो फैक्टर, बनाओ, 2 16 2 8 2 4 2, 2 1 जा 2। अब पेयर देखो किस किस के बनेंगे, 2 का है ना, तो कितना आएगा, 2 एक 2 का पेयर बाहर आएगा, एक आएगा, और √2 यहाँ से इसका पेयर नहीं है तो √2, माइनस 18 का आप लिख के आए थे 3√2, है ना, तो मीन्स 4√2 माइनस 3√2, कितना आ गया ये, √2 आ गया। क्लियर। अब यहां से ये क्या है, √2 क्या आया आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों, सेम आया। अब सेम आया तो हम नेक्स्ट पार्ट निकाल लेंगे, क्या निकालना है आपको, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, a5 a6 a7। कैसे निकालते हैं, जो आपकी a4 है, जो हमारा फिक्स्ड नंबर आया, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया, उसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे, ऐड करते हुए चलो तो कितना आएगा, देखो a5 में क्या आएगा, करो a5 क्या आएगा आपके पास, रूट प्लस √2, है ना। अब इसको कैसे करोगे, अब इसको भी √2 में कन्वर्ट करके देखो, पहले तो ये आया था 4√2 आया था, यहां से आया था ना 4√2 प्लस √2, तो बच्चों कितना बन गया, 5√2। 5√2 का क्या मतलब आएगा, यहां से आप 5√2 भी लिख सकते हो, पर हमें टर्म्स किस में दे रखी है, √8 √2 √18 √32, तो उसी में कन्वर्ट कर दो इसको। बाहर आने का मतलब क्या है, रूट से बाहर मतलब उसका पेयर होगा, अंदर पेयर होगा, तो मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये बना हुआ का, तो यहां से आएगा 25 2 जा 50, तो जो a5 टर्म आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, √50। अब क्या है, √60 निकालो, a6 निकालो, √60 नहीं बच्चों, a6 टर्म निकालो, तो √50 में ऐड कर दो √2, ठीक है। सेम अब √50 को भी पहले तो √2 की फॉर्म में चेंज करो, कैसे करोगे, 50 एलसीएम लेके 2 25 5 कितना आ जाएगा 5, तो मीन्स 5√2 आएगा, ठीक है, 5√2 आएगा, 5√2 प्लस √2 मीन्स 6√2। 6√2 का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा यहां से देखो 36 2 कितना आ जाएगा 72, तो ये आ गई आपकी एक a6 टर्म। अब निकालनी है a7। a7 के लिए क्या करोगे आप, यहां से सेम √72 में क्या ऐड कर दोगे, √2, √72 कितना आया था 6√2 प्लस √2, और ये कितना आएगा 7√2। अब 7√2 है, 7√2 को भी कन्वर्ट करो, कितना आएगा देखो, कितना आ जाएगा a7 आपका, 7 मल्टीप्लाई 2, ये रूट में आ जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाई 2, है ना, तो कितना आ जाएगा 78, ठीक है, 98 आ जाएगा, ठीक है। 3 टर्म्स निकल गई, 3 टर्म्स बोली थी, a5 निकल गई, a6 निकल गई, a7 निकल गई, ये 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखो क्या आएगा इसमें 13th पार्ट में, a1 मानते हैं, a2 टर्म्स ले लेते हैं हम, a3 a4 अप टू so on, तो यहां से निकालते हैं a2 माइनस a1 √6 माइनस √3। अब √6 को क्या लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3, यहां से √3 कॉमन आ जाएगा, √2 माइनस 1। अब करते हैं a3 माइनस a2, करो √9 माइनस √6, √9 को क्या लिखोगे, √3 मल्टीप्लाई √3, और √6 को √2 मल्टीप्लाई √3, √3 कॉमन लो, तो कितना आएगा √3 माइनस √2, है ना। अब यहां से a4 माइनस a3 लो, कितना आएगा √12 माइनस √9। अब √12 को क्या क्या करोगे, यहां से वेक्टर बना लो, 2 6 2 3, है ना, तो कितना आएगा 4√3 माइनस 2√3
माइनस का √3 मल्टीप्लाई √3, तो कितना आएगा √3 कॉमन लो, 2 माइनस √3। देखो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो नॉट फॉर्म एपी, तो ये एपी को नहीं फॉर्म करेगा। क्लियर। अब करते हैं जो 14th पार्ट है, इसको भी सेम A1 A2 A3 A4 लेकर चले, तो कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 माइनस A1 कितना आएगा, देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, A3 माइनस A2 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 25 माइनस 9 कितना आएगा 16, A4 माइनस A3 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 कितना आ जाएगा यहाँ से 24। अब यहाँ से भी देखो क्या है, कॉमन डिफरेंस, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो वो क्या करेगा, एपी भी नहीं बना पाएगा। जब तक आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा एपी नहीं फाइंड आउट कर सकती। अब करते हैं इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, क्या है यहाँ पर निकालते हैं A2 माइनस A1, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, अब टू सो ऑन चलेगा, यहाँ से निकालो 25 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1 दैट इज 24, A3 माइनस A2 निकालो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 कितना आ जाएगा यहाँ से 24, A4 माइनस A3 कितना आएगा 73 माइनस 49 ये भी कितना आएगा 24। अब यहाँ पे देखो कॉमन जो डिफरेंस है आपका सेम आ रहा है सेम है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, सेम है तो एपी बनेगी, एपी बनेगी, एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो बन जाएगा आपका। तो अब फाइंड आउट करते हैं, A4 तक था, A5 फाइंड आउट करो, A6 फाइंड आउट करो, A7 ये टर्म्स हैं, ये 5th टर्म है, ये 6th टर्म है, ये 7th टर्म है, तो 5th टर्म निकालते हैं। 73 में क्या ऐड करें 24 करो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 97, 97 में करो 24 कितना आएगा यहाँ से, अब 121 में फिर से 24 ऐड करो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपकी क्या आ गई है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं जो फाइंड आउट करनी थी। हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।